हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा पेंडिंग रह गया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस की एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, ठीक है। और उसके पहले मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे जो एजीएम और टेक्निकल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए जी, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और ये सारी बातों को आज इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ से पहले ना मैं एक थोड़ी सी आपको पहले एक थैंक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब की बदौलत हमारे इस चैनल के 1 के सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये सब आप सबकी ही दुआ से हुआ है, ठीक है। आपने मेरा साथ दिया, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में मेरा साथ दिया। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरे से जुड़े, मेरे में विश्वास किया, ठीक है। मेरे ऊपर विश्वास किया आपने। तो अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, ठीक है। ये कट ऑफ मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड होगी, ठीक है, और इतनी ही रहने वाली होगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ तो बाकी तो एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ के बारे में बात करना ठीक नहीं होता, बट फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके आधार पर हो सकता है उतनी ही रहे, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी जब पेपर आएगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ वेरी कर सकती है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो एजीएम की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर मैं एजीएम की बात करूँ तो 75 से लेकर 88 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। 75 से लेकर 88 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सोचोगे कि कितनी कम है, ठीक है। ये मैं पेपर की बात कर रहा हूँ मॉडरेट की। अगर पेपर मॉडरेट टू हाई आया तो ठीक है। अगर पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है, अगर पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है, जैसे क्वांट का पोर्शन थोड़ा सा इजी आ गया, रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा इजी आ गया, तो फिर ये कट ऑफ वेरी करेगी 88 से लेकर 120 तक। बस इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये डेड श्योर है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये तो होगी एजीएम वालों, एजीएम स्टूडेंट की बात। बट अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज बात करूं, कैटेगरी मतलब जो जर्नल के कितने हो सकती है, ठीक है, ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, अगर पेपर मॉडरेट टू हाई आता है तो जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है 75 से 80, ठीक है। 70 से लेकर 80 तक रहेगी, ठीक है, जर्नल की। और ओबीसी की जो रहेगी कट ऑफ वो रहेगी 65 से लेकर 72 तक, ठीक है। और जो एससी की रहेगी, ये रहनी चाहिए वैसे तो 60 से लेकर 65 तक। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है 59 से लेकर 62 तक, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट टू हाई आया, अगर पेपर थोड़ा सा इजी आता है तो आपको पता ही है 80 से 100 इसकी कट ऑफ, 100 तक तो हाँ 100 तक जा सकती है अगर पेपर काफ़ी इजी आ जाता है, ठीक है। तो इसकी ओबीसी की बात करूँ 72 से 80 तक, इसकी बात करूँ 65 से 70 तक, इसकी बात करूँ तो 62 से लेकर 76 तक। ये अकॉर्डिंग टू पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी एजीएम वालों की, ठीक है। ज़्यादा खुश मत होना कि इतनी कम जाएगी, तो हम तो आराम से निकाल लेंगे। बट अगर पेपर इजी आ गया तो आपका टेम्पो वहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा संभल कर, ठीक है। पेपर के बाकी पेपर आने के बाद पता चलती होती है कट ऑफ, और बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि कट ऑफ की वीडियो बनाओ, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अब टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बात करता हूँ, ठीक है। एजीएम टेक्निकल वाले बच्चे जो हैं, एफसीए टेक्निकल वाले, टेक्निकल का जो बेस्ट स्कोर रहने वाला है, टेक्निकल वालों बच्चों का जो बेस्ट स्कोर रहने वाला है 120 से लेकर 138 तक इनका बेस्ट स्कोर, यानी हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट स्कोर इतना जाएगा
120 से 138। कट ऑफ की बात करूं, यही 100 से 80 से लेकर, वैसे तो हाँ 88 से लेकर 100 तक की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसका जो वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, रेलिवेंट डिसिप्लिन का है ना। तो रेलिवेंट को बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, तो वो बच्चे सिलेक्शन इजीली ले लेंगे। ठीक है, आपको मैंने जैसे कि मैंने सबसे पहले FCI की वीडियो डाली थी, सबसे पहली, जिसमें मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो उसमें मैंने टेक्निकल वालों बच्चों को एक ही बात बोली थी कि आप अब से ही जो रेलिवेंट डिसिप्लिन का है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी। ठीक है, जिन बच्चों ने उस पर गौर किया होगा तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि डेट भी आ रहा है और पोस्टें भी कम हैं और बच्चे ईज़िली क्रैक भी कर देंगे उस पेपर को। ठीक है, वो पेपर बहुत ईजी रहने वाला है। बाकी पेपर आने के बाद भी कट ऑफ में आपको डिस्कस ज़रूर करेंगे कि कितना बच्चों ने स्कोर किया। ठीक है, पेपर आने के बाद बच्चों का रिव्यू भी कोशिश करेंगे कि लें उस दिन कि किस बच्चे ने कितने अटैम्प्ट करे और गुड अटैम्प्ट क्या रहने वाला है, वो सब पेपर आने के बाद भी हम वीडियो में बताएंगे आप सभी को। ठीक है, और बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है क्लासिकल डांस, ये वीडियो सेकंड लास्ट रहने वाली है। ठीक है, एक वीडियो और आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। मैं आपको आश्वासन नहीं दिलाऊंगा कि आएगी, क्योंकि मेरा टाइम भी अब बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं भी आप सभी को बता दूं कि मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, वैसे मुझे टीचिंग का बहुत शौक़ है, यूट्यूब पर जैसे मैं आप सभी को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं अपने शौक़ को ही आगे रखते हुए आप सबकी प्रेपरेशन में हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, बस आप इसको जो मर्जी समझो, बट मुझे आप सबसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं आपको ऐसे सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, और बढ़ते हैं आज क्लासिकल डांस के ऊपर, क्लासिकल डांस। और हाँ, एक ज़रूरी बात और बोलनी थी। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ के लिए मुझे बोल रहे थे, तो उनको मैं बता दूं, 1 मिनट पहले मैं ऊपर हेडिंग लिख दूं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आज का जो टॉपिक होगा ये वाला रहने वाला है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक, पहले हम क्लासिकल डांस लिखेंगे, फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो FCI की एजीएम या फिर FCI की टेक्निकल की जो टेस्ट सीरीज़ है वो कल लास्ट डेट है, यानी मतलब आज तारीख है 18 जून 2021। ठीक है, और कल लास्ट डेट है, मतलब जिस बच्चे ने 19 जून 2021 तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है, 20 तारीख को उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। 20 जून के बाद यानी 19 जून के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी बच्चा चाहे बाद में बोल देना कि आप 1000 ले लो, 2000 ले लो, मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, चाहे कितना भी अमाउंट आप पे करने की ट्राई करना, मैं किसी को भी एंट्री नहीं देने वाला कल के बाद। ठीक है, आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 500 है। ठीक है, कोई ये मत कहना कि अब 250 में दे दो, ये अब पहले ख़रीदनी थी 250 में, है ना, अब 500 रेट हो गया। तो मैंने आप सभी को बोला था कि हमारे पास एक लिमिट तक ही बच्चे रहते हैं, वो लिमिट इतनी हो चुकी है, बस 5-7 बच्चे और ऐड करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे। ठीक है, कल अगर 5-7 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, 5 से 10 बच्चे ऐड हो गए, ठीक है, 10 से ऊपर 11वां बच्चा मैं कल भी ऐड नहीं करूँगा। 11th बच्चे को कल भी एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करने की ट्राई करना। ठीक है, बस 10 बच्चे और ऐड करने हैं, 10। जब ये 10 बच्चे पूरे हो जाएंगे, चाहे कल दोपहर तक ही हो जाएं, फिर शाम को ये मत रोना कि आज 18 तारीख है तो आज ज्वाइन करवा दो, नहीं करवाऊँगा। ठीक है, बस आपके ऊपर है, जितना जल्दी इनरोल कर सकते हो कर लेना। ठीक है, अगर करना चाहो तो, ज़रूरी नहीं है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ लो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो कम अमाउंट में बहुत टेस्ट सीरीज़ देते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि मेरी लो टेस्ट सीरीज़। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है,
हमको वैसे मुझे कोई कस्टमर वगैरह नहीं चाहिए थे, मुझे केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट ही चाहिए थे जो मेहनत करने वाले होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन कम और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बच्चे को देख देख कर ही देते हैं, ठीक है, ऐसे सब बच्चों को इम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं दिया जाता। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। प्लीज़ बुरा मत मानना, बट हमारे भी कुछ रूल हैं और हम अपने रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाते, ठीक है। सबको फॉर्म भरना होता है, जिसको मतलब जो कहता है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा उसको टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे कि हम सर फॉर्म नहीं भर सकते, हम आपको वैसे ही डिटेल बता देते हैं, उनको भी नहीं अप्रूवल मिलेगा भी आने का, ठीक है। अगर आप आना चाहो तो आप इन सब कंडीशंस के बावजूद आओ, ठीक है, मोस्ट वेलकम। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ बता दिया है जिसने ज्वाइन करना है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं बस, ठीक है। क्लासिकल डांस लिखो। क्लासिकल डांस मेनली 8 तरह के है। क्लासिकल डांस कितने तरह के हैं? 8 हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस 8 है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैं लिखवाने वाला हूँ, भारत नृत्यम। भारत नृत्यम, तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, ठीक है। इसके जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट कौन थे? रुक्मणी देवी, लिखो जी, रुक्मणी, RUKMINI, रुक्मणी देवी, अरुणडेल या अरुणदले या जो भी है, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ठीक है। बस स्पेलिंग देखो और पढ़ो और समझने की कोशिश करना। और दूसरा आर्टिस्ट है यमिनी। यमिनी नाम साउथ इंडियन के थोड़े से होते हैं बड़े सारे, तो बोलने में दिक्कत आती है। कृष्णा मूर्ति, ठीक है। तो तीसरा है सोनल मान सिंह। फिर फोर्थ है लीला सैमसन, ठीक है। तो ये वाले अभी नोट कर लो, अभी याद कर लो। 1 मिनट बच्चों, मैं लाइट ऑन कर लूँ, ठीक है, टेबल लैंप की। वेट, अगला डांस लिखो जी, कुचिपुड़ी। नाम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ऐसे नाम साउथ इंडियन के होते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का होगा? आप आइडिया लगाओ कुचिपुड़ी कहाँ का होना चाहिए। ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसके जो आर्टिस्ट थे कौन कौन थे? राजा एंड राधा रेड्डी। राधा रेड्डी। 1 मिनट बच्चों, मैं चेक कर लूँ वीडियो इज़ गोइंग ऑन और नॉट। एक बार क्या हुआ था कि वीडियो मैंने प्ले नहीं की और ऐसे मैं बोलता गया। बस वीडियो चल रही है ना, 13 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। तो फिर आता है स्वप्ना सुंदरी। स्वप्ना सुंदरी, ठीक है। ये 2 आर्टिस्ट थे। फिर तीसरा डांस आता है हमारा कथक। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी स्टार पाकर आप नोट करना, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया का डांस है, नॉर्थ इंडिया, यूपी, ठीक है, यूपी का डांस है ये कथक। इसके 3 मेजर घराने हैं, जो पहले घरानास बोलते थे, ठीक है, कम्युनिटी को। 3 कम्युनिटी नहीं, 3 मेजर, जैसे 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 सेंट्रल पॉइंट थे इसके, 3 मेजर घराने थे भाई। कहाँ कहाँ ये मोस्टली फेमस था, ठीक है। 3 घरानों में ये मोस्टली फेमस था। कौन कौन से थे? लखनऊ में, जयपुर में एंड बनारस में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्थ इंडिया में यूपी नहीं, राजस्थान भी आता है, सबको पता है। यूपी मेन था, यूपी क्या था? मेन था। इसके जो फेमस आर्टिस्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। फेमस आर्टिस्ट थे
शंभू महाराज, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, ठीक है। फिर एक थे सितारा देवी, सितारा देवी, दुर्गादास, ठीक है। लास्ट थे दुर्गादास, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कथकली, कथकली। लिखो जी, फोर्थ कौन सा है? कथकली। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो लिखो जी कथकली। आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो थे कथक और कथक, ये है कथकली, ठीक है। जिसके पीछे कली लगा है वो केरला का है। कहाँ का है? वो केरला का है, ठीक है। इसके जो आर्टिस्ट थे, फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, ये लिखो, KALA, कलामांडलुम, एक मिनट, KALAMANDALUM, ठीक है। रामान कुट्टी नेर, ठीक है, या नायर, जो भी है। फिर दूसरे थे SHANT, शेंटा राव, RAO, ठीक है। तीसरे थे रीता गांगुली, गांगुली, ठीक है। केरला का फेमस डांस कौन सा है? कथकली है, ठीक है। फिर केरला का ये एक और लिख लो फेमस, मोहिनीतियाम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर अगेन मत जाना, मुझे साउथ इंडियन के जो नेम्स हैं थोड़े से प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो कोई ना, आप स्पेलिंग पर फोकस करो और ख़ुद प्रोनाउंस करने की अपने अपने हिसाब से कोशिश करो। ये ग्रेसफुल डांस है, याद रख लेना, ये ग्रेसफुल डांस है, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिस्ट कौन कौन से थे? चिन्ना मम्मू अम्मा, और दूसरा था कलमांडालम बुगांधी, ठीक है। ओके, सिक्स्थ लिखो मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी। मणिपुरी के नाम से ही हमको आइडिया हो जाना चाहिए ये मणिपुर का फेमस डांस है, मणिपुर का फेमस डांस है। इसके जो आर्टिस्ट थे वो थे गुरु नाभा, गुरु GURU, गुरु नाभा, NABA, नाभा, कुमार, ठीक है, KUMAR। फिर आते हैं गुरु बिपन सिंह, गुरु बिपन सिंह। फिर आते हैं सविता मेंटा, ठीक है। फिर आते हैं नड्डी सिंह, ओके जी। अब बात करते हैं उड़ीसा का फेमस डांस। उड़ीसा का फेमस डांस कौन सा है? उड़ीसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अब उड़ीसा का नाम ऐसे डलता है, ठीक है। स्पेलिंग जैसे पहले कुछ अभी भी बच्चे पौंडीचेरी बोलते होंगे, एक पौंडीचेरी नाम की स्टेट है, तो वो अब पुडुचेरी, उसका नाम पुडुचेरी हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पौंडीचेरी है कि पुडुचेरी, वो अब प्रेजेंट में उसको पुडुचेरी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अगर आपने संविधान की क्लासेस लगाई हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस, इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ये सबसे पुराना डांस है इंडिया का, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, स्टार मार लो। तो इनके जो आर्टिस्ट थे वो थे केलुचरण मोहापात्रा,
ठीक है। फिर एक थे माधवी मुदगल, फिर थे एक किरण सहगल, फिर थे इंद्रानी रहमान, ठीक है, इंदिरानी रहमान। ओके जी। अब लास्ट लिख लो। वैसे मैंने स्टार्टिंग में कितने बोले थे आपको, एक मिनट, स्टार्टिंग में मैंने आपको कितने बोले थे, ये तो स्लाइडें ही किधर गई, हाँ 8 ही बोले थे ना। तो 8 डांस कहा था मैंने आप सभी को, तो हमने लिख ले 7 लिख ले। अब हम 8वें पर आ गए, ठीक है। लिखो जी अब 8वां लास्ट वाला, सत्रिया डांस, ठीक है। आप सबको तो पता ही होगा, बहुत फेमस है डांस ये वाला। कहाँ का है डांस, कहाँ का है ये वाला डांस? ये वाला है जी असम का, ठीक है। इंदिरा बोरा, फेमस आर्टिस्ट ये है इंदिरा बोरा, और दूसरा है मणिराम दत्ता, मणिराम दत्ता। ओके जी, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट डांस। अब मैं लिखवाने वाला हूँ, हेडिंग बना लो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस LANGUA लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 22 की 22 अब हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले असामीज़, असामीज़ कहाँ की होगी? असम की, ठीक है। तो दूसरी लिखो बंगाली, बंगाली, बंगाली कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, TRIPURA। फिर तीसरी आती है बोडो, बोडो कहाँ की है? बोडो भी असम की है। फिर आती है डोगरी, बोडो डोगरी, डोगरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर। फिर 5th नंबर पर गुजराती, गुजराती, गुजरात, गुजरात। ये सारा मटेरियल आपको रेडीमेड कहीं नहीं ऐसे मिलेगा, ठीक है। वेल अरेंज्ड मटेरियल आई हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। जितना भी आपको दिया है बहुत मतलब मेहनत करके निकाला हुआ मटेरियल है, और सरों दे तेल विच स्पेशल तैयार किया हुआ मटेरियल, ठीक है। आपको रेडीमेड कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी वीडियो पर आओ और लिखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो। गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। ये कुछ समझाने वाली तो यार बात है नहीं, ठीक है, बस लिखना है, रट्टा लगाना है, समझने की कोशिश करना। आप गुजराती जहाँ पर लिखा है गुजराती, गुजरात और दादरा नगर हवेली, आपको नाम से ही कन्फर्म नहीं हो रहा है कि हाँ डोगरी उधर की है जम्मू एंड कश्मीर की, बंगाली वेस्ट बंगाल की होगी, इधर साउथ की होगी, अंडमान निकोबार की होगी, ठीक है, ईस्ट की त्रिपुरा होगी, असामीज़ होगी असम की, ठीक है। तो लिखो दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। स्लाइडें ख़त्म होगी क्या? एक मिनट, ऐसे कैसे? चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, स्लाइडें काफ़ी हमारे पास खाली हैं। हिंदी, हिंदी तो आप सभी को पता ही है, हिंदी तो बहुत फेमस हुई है। ये हिंदी का एरिया आप लिख सकते हो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। 7वें नंबर पर आती है कन्नड़ा, कन्नड़ा, ये कर्नाटका की है, कर्नाटका। फिर आती है कश्मीरी, कश्मीरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर आती है कोंकणी, कोंकणी कहाँ की है? KONKANI, कोंकणी है गोवा, कर्नाटका। एंड MAH माँ, ठीक है। फिर 10th नंबर पर मैथिली या मैथिली, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो,
ये बिहार की लैंग्वेज है, बिहार। ठीक है। 11वें नंबर पर आती है मेघालयम, मलयालम, सॉरी मेघालयम नहीं, मलयालम, मलयालम। मलयालम के वैसे स्पेलिंग ऐसे नहीं, ऐसे है मलयालम। ठीक है। एक फैक्चुअल बात बताऊं, मलयालम को चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे आप इधर से पढ़ो, स्पेलिंग सेम ही आएंगे, MALAYAM। ठीक है, मलयालम स्पेलिंग सेम ही आएंगे। ठीक है। अगर स्पेलिंग सेम नहीं आ रहे तो इट मीन स्पेलिंग गलत है, फिर आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, वैसे तो सेम ही आ रहे हैं। मलयालम कहाँ की है? मलयालम आ रही है केरला की, केरला, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है। फिर आती है मणिपुरी, बस थोड़ी सी रह गई, ये लिख लो। मुझे पता है बोर हो रहे हो, बट बोर होने वाली बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है। मणिपुरी, ये कहाँ की है? मणिपुर की। देखो, अगर इम्पोर्टेंट चीज़ ना होती ना, मैं लेकर ही नहीं आनी थी। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा टाइम आज वाला टाइम मेरा भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आप सभी का। ठीक है। मेरे ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, घर की जिम्मेवारी। ठीक है, दूध वगैरह लेकर आना होता है, वो सब जिम्मेवारीज भी हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, घर को भी, आप सभी बच्चों को भी, और इंक्वायरीज़ को भी देखना पड़ता है। तो सबको मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। मेरे मोबाइल पर आप देखोगे 150 से 200 मैसेज डेली आता है। ठीक है, आप सभी बच्चों का। तो कई बार रिप्लाई दे पाता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता। आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। ठीक है, एक एक के मैसेज देख कर करता हूँ, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए लिखो 13th नंबर पर मराठी। मराठी, मराठी कहाँ की है? मराठी है माँ, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, स्पेलिंग आप पूरे लिख लेना, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम की आपको टाइम सेव हो बस आपका। दमन एंड दीव। ठीक है। 14th नंबर पर नेपाली। नेपाली कहाँ की है? नेपाली है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। फिर 15 नंबर पर आती है ओडिया। ओडिया कहाँ की है? उड़ीसा की, उड़ीसा की। ठीक है। 16th नंबर पर आती है पंजाबी। पंजाबी जैसे हमारी लैंग्वेज, जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब, और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़, इन्ना सारिਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? पंजाबी फेमस आ। ठीक है, मैं हुण पंजाबी विच बोल के तुहानूं दिखाता, प्रूफ देता। 17th नंबर पर संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत लिखो जी सारे, संस्कृत। ये संस्कृत अब ज़्यादा यूज़ में नहीं ली जाती। ठीक है, फिर भी आप लिख लो नोट इन यूजेज। ठीक है। एंड ये बोली कहाँ पर जाती थी? ये उत्तराखंड में ज़्यादा यूज़ होती थी। ठीक है, संस्कृत उत्तराखंड में ज़्यादा यूज़ होती थी, पुरानी लैंग्वेज है काफ़ी। ठीक है। फिर आती है सैंथली। सैंथली। ठीक है, सैंथली कहाँ की है? सिंधी कम्युनिटी की है, सिंधी कम्युनिटी, कम्युनिटी। फिर 19th नंबर पर आती है सिंधी लैंग्वेज इटसेल्फ। सॉरी, पहले जो सैंथली लिखवाई थी ना, सैंथली लिखवाई थी, सैंथली लैंग्वेज है बिहार, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है। फिर आती है 19th नंबर पर सिंधी, सिंधी कम्युनिटी की, SINDHI, सिंधी कम्युनिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंधी। 20th नंबर पर आती है तामिल। तामिल, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार एंड पुडुचेरी। ठीक है, आ गया ना पुडुचेरी? ये कुछ बच्चे पौंडीचेरी पाएंगे, अभी भी पौंडीचेरी पाएंगे, बट बेटा पुडुचेरी है, नेट पर चेक कर लो आप। ठीक है,
पौंडीचेरी नहीं बोलेंगे अब से हम। फिर आती है तेलुगु। तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। लास्ट है उर्दू। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इन बाई लैंग्वेजेस को मान्यता मिली हुई है। ठीक है। उर्दू लैंग्वेज यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। ठीक है। एक आपको और बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट। अब वैसे हमारी लैंग्वेज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है बट अभी जाना नहीं है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी 1 मिनट चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो इज़ गोइंग ऑन। ठीक है। आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी रह गई है, वो बात लिखो इम्पोर्टेंट। 1 मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो मुझे। मैंने स्पेशल आप सभी के लिए लिखी थी बात नोटबुक में। मिल जा। वीडियो को आप आगे कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लो, और आगे कर लो। काफ़ी कुछ पढ़ा है आप सभी को लिखवाने के लिए। हाँ, अगर आपसे पूछ ली जाए क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी है, ये हमने कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी? ये हमने पढ़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, आप उलझना मत। ये मैंने आप सभी को कराई ऑफिशियल लैंग्वेज, और डांस जो कराए वो क्लासिकल डांस कराए। ठीक है, डांस कराए क्लासिकल और लैंग्वेज कौन सी थी? ऑफिशियल। अब देखो, अब एक टर्म होती है, लिखो जी, अभी लिखो क्लासिकल लैंग्वेजेस। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, तो आपको टिक करना है 6। अगर पूछ लिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज अभी हमने पढ़ी 22। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस किसको बोला जाता है? जो लैंग्वेज 1500 साल पुरानी होती है, 1500 साल पुरानी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल कौन सी होती हैं? जो संविधान के अकॉर्डिंग जिस लैंग्वेज को आज मान्यता मिली हुई है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है। ऑफिशियल कितनी है? 22 हैं। क्लासिकल कितनी है? क्लासिकल है 6। कौन कौन सी है? आपको मैं सीरियल वाइज लिखवा रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट में कौन सी है, सबसे पुरानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है तामिल, सबसे पहले वाली तामिल। ठीक है, सबसे पहले तामिल फर्स्ट में है। आपको सीरियल वाइज लिखवा रहा हूँ। सेकंड में कौन सी है? सेकंड है संस्कृत। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप में से 90% बच्चा पार्टी ये वाला टिक करके आएगी कि तुक्का लगा देते हैं कि हम तो भूल चुके। बट भूलना नहीं, सबसे पहले आपको तामिल पर ही टिक करना है। पेपर में आपको उलझाया जाएगा, पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी जो लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, या पूछा जाएगा कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको उलझाया जाएगा और बच्चा पार्टी भड़काएगी संस्कृत। ठीक है, 90% सारे जो बच्चे हैं वो संस्कृत को टिक करेंगे। बट आपने अब पढ़ लिया है, आप टिक करोगे तामिल पर। ठीक है, और आप अपना 1 मार्क गेन कर लोगे। सिंपल। ठीक है, कितना फ़ायदा होता है हमारी क्लास का, बताना ज़रूर नीचे कमेंट में। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने लिखवाई है संस्कृत। ठीक है, अब राइटिंग भी साफ़ होने लगी धीरे धीरे, है ना, क्योंकि मैंने ये राइटिंग पैड को, राइटिंग टैबलेट को थोड़ा सा अच्छे से कर लिया है एडजस्ट। तीसरे नंबर पर है तेलुगु। ठीक है जी, तेलुगु थर्ड पर है। फोर्थ पर कौन सी है? कन्नड़। ठीक है, फिफ्थ पर कौन सी है? फिफ्थ पर है मलयालम। ठीक है, और सिक्स्थ पर कौन सी है? सिक्स्थ पर है ओडिया है सिक्स्थ पर। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे जो लास्ट वाली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है जिसको संविधान में लास्ट में ऐड किया गया, तो वो उड़िया है।
सबसे पहली कौन सी है जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया, वो तमिल है। ठीक है, आपको याद कर लेनी है, अभी याद कर लो, मेरे आप साथ साथ बोलना, अभी इस लेक्चर में ही साथ साथ बोलना। क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना कि आप घर में ऐसे पढ़े पढ़े भी वीडियो देख रहे होगे, या कुछ बच्चे ऐसे है ना टेढ़े मेढ़े होकर वीडियो देखते हैं। बट सही तरीका क्या होता है ऑनलाइन क्लास लगाने का कि आप टीचर के साथ इंटरेक्शन बनाओ। ठीक है, टीचर का भी रिस्पांस बनता है कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बनाए, और बच्चों का भी रिस्पांस बनता है कि वो टीचर की बात को सुने और उसके साथ घर में भी वैसा रिस्पांस दें जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है। अब मैं जो पढ़ूंगा और आपको साथ साथ पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे हम क्लासेस में छोटे बच्चों वाली क्लास में होते थे तो हमको ABC ऐसे रटवाई जाती थी। ठीक है, हमको याद भी बहुत ईजिली हो जाता था। बट अब हम रटने वाला काम करते हैं ना, तो रटने वाला काम नहीं, याद करने वाला काम होता है। देखो अभी आपको याद हो जाएगा, पीछे पीछे बोलना। ठीक है, तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। बोलो साथ साथ, तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। फर्स्ट पर तमिल, लास्ट पर उड़िया। फर्स्ट पर तमिल, लास्ट में उड़िया। फर्स्ट में तमिल, लास्ट में उड़िया। ठीक है, तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। ठीक है जी, याद हो जाएगी। आप ऐसे ही रेपिटेशन करते रहें, एग्ज़ाम तक आपको याद हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, ये मैंने आपको पॉलिटी का भी कुछ पार्ट, कई बच्चे बोल रहे थे कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लासिकल लैंग्वेज कहाँ से आई, पॉलिटी में से ही आई हैं। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लिखवा दूँ क्या, अभी मेरा दिल कर रहा है कि आज की क्लास में सारा करवा दूँ और उसके बाद कोई भी वीडियो ना बनाऊँ। ठीक है, तो एक चीज़ और लिखो। ठीक है, कौन सी स्टेट कब बनी, बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन में उलझाया जाएगा कि ये वाली स्टेट कब बनी। इंपॉर्टेंट स्टेट लिखवाऊंगा, पक्का उसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर स्टेट में आया नो, स्टेट में आया, स्टेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि ये वाली स्टेट कब बनी, तो हमारे इस वीडियो में जो मैं अब लिखवाने वाला हूँ तो उसमें से ही आएगा, ये डेड श्योर है। ठीक है, अगर बाहर से आ जाता है तो आप बता देना कि हाँ यार बाहर से आया था, फिर हम भी अफसोस कर लेंगे 2 मिनट कि हाँ बाहर से आ गया, है ना। बट बाहर से आने का कोई चांस नहीं होगा, हम लिखवाएंगे भी वैसा ही। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी बनी थी, 6 UT बनी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, दिल्ली जो कि अब भी यूनियन टेरिटरी में ही है, अंडमान एंड निकोबार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, एक थी लक्षद्वीप, ये वाला एक साथ में डालना चाहूँगा। ठीक है, लक्षद्वीप, अमन दीवी पाया है। आप अमन दीदी मत डाल देना कि फ्लो में अमन दीदी डाल दिया हमने नोट्स में, अमन दीदी नहीं है, अमिन दीवी है। ठीक है, एंड मिन्निकोय आइलैंड। ठीक है, तो इसका जो नाम है इतना बड़ा है, बट ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये 5 ऊपर वाली है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वाली ये है। और इसका जो नेम है वो 1973 को चेंज करने के बाद ये वाला पड़ गया, लक्षद्वीप बन गया, LAKSHDWEEP, लक्षद्वीप। ठीक है जी, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करना कि कौन सी स्टेट कब बनी थी। 1960 को बना था महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, 1961 को बना था दादरा एंड नगर हवेली। इसको भाई अभी याद कर लेना है, वीडियो देखते टाइम ही याद कर लेना है, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, 1962 में क्या बना था, 1962 में बना था गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, फिर 1962 को ही, मतलब पहले गोवा बन गया, फिर दमन एंड दीव, फिर 1962 के जैसे नवंबर या दिसंबर को लास्ट में ये वाला बना पुडुचेरी।
पुडुचेरी। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये पौंडीचेरी नहीं है, पुडुचेरी है। पौंडीचेरी इसका पहले नाम था, संविधान में अमेंडमेंट होने के बाद इसका जो ऑफिशियल नेम पड़ा वो पुडुचेरी पड़ा। ठीक है, फिर 1963 को बना जी नागालैंड। 1966 को बना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। याद हो जाएगा ना, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1972 को बना मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, 1975 को बना जी सिक्किम। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलता हूँ। 1987 को बना मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। आपको गोवा देखकर अब होल पैने शुरू हो जाएंगे कि पहले भी आपने यहाँ पर गोवा लिखवाया और बाद में भी आपने गोवा लिखवाया। क्या गोवा 2 बार बना था? नहीं। इसमें जो पहले वाला जो गोवा है ये 1962 में बना था यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूटी बना था। फिर 1987 को बना यहाँ पर स्टेट। ठीक है, गोवा को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया 1987 को। ठीक है, फिर 2000 को क्या बना? 2000 को बना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड एंड झारखंड। फिर 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। ठीक है जी। फिर 2019 को बना जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा ये यूनिटी बनी है, ये भी यूनियन टेरिटरी बनी है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको अब मैंने जो चीज़ लिखवाई। अब क्या, अब प्लीज़ मिहनत वाली गल भरावो याद कर लेना। ठीक है, सबसे बेनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको तो अभी के अभी याद कर लो, चाहे रट्टा मारो चाहे कुछ भी करो, याद हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो पेपर में ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है, जो प्रेजेंटली एक स्टेट है। ठीक है, और पहले कभी यूटी हुआ करती थी, प्रेजेंटली स्टेट, बट बस अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। बट पहले जो है, जो मैं तो पंजाबी में लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर पहले एक यूटी थी। ठीक है, कौन सी होगी? ये इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा। ठीक है, ये वाली आपको याद कर लेनी है। हिमाचल प्रदेश भी पहले क्या हुआ करती थी? यूटी। इसलिए मैंने आपको यूनियन टेरिटरी भी पहले लिखवाई ना, हिमाचल प्रदेश को मैंने यूनियन टेरिटरी में आपको लिखवाया था, बट प्रेजेंटली वो एक स्टेट बन चुकी है। मणिपुर को भी क्या हमने लिखा था? यस, मणिपुर को भी हमने लिखा था यूटी। ठीक है, अब वो बन चुकी है स्टेट। गोवा को भी क्या हमने ऐसे ही पढ़ा? गोवा को तो मैं आपको स्पेशल स्टार मार्कर लिखवाना चाहता था और लिखवा भी दिया। गोवा पहले जो बनी थी 1962 में बनी थी यूटी, और बाद में क्या बन गई 1987 को स्टेट। फिर त्रिपुरा भी मैंने आप सभी को लिखवाया हुआ है। त्रिपुरा पहले यूनियन टेरिटरी थी और बाद में इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया। बस आज की वीडियो में जितना आपको करवाया गया बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप कृपया इसको नोट कर लेना और सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है इसको याद भी कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप सभी को, वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में लिखवाया गया, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस लोगे तो आप पार उतारा हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, एग्ज़ाम में पार उतारा, इस भवसागर में नहीं। वैसे आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी बता देता हूँ जो आप अपने बिहाफ पर कर लेना अगर वीडियो ना आया तो। ठीक है, वीडियो अगर ना आया तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से कवर कर लेने हैं? फेस्टिवल्स इन इंडिया,
ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फेस्टिवल्स इन इंडिया, इसको कवर कर लेना भाई सारे जाने, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जितने भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर कर लेना। सीएम ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और पीएम अब तक कितने, कौन कौन सा, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन सा है, वुमेन पीएम कौन बना, ऐसे करके क्वेश्चन आते होते हैं, कई बार पीएम के ऊपर आ जाता है, ठीक है। फेस्टिवल वाला वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी मैं आपको बताऊं और क्या क्या हमने टॉपिक नहीं कवर किए, क्या हमने यार कवर, मुझे याद नहीं है। क्या आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड स्टेट्स कवर हो चुकी हैं? इंडस्ट्रियल, ये मैंने सबसे पहले शायद करवाया था ना, ये वाली हो चुकी है, ठीक है। और क्या हमारे हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेडक्वार्टर, अगर मैंने नहीं आपको कवर करवाए तो वर्ल्ड हेडक्वार्टर भी आप कर लेना, वर्ल्ड हेडक्वार्टर, ठीक है। वर्ल्ड हेडक्वार्टर जैसे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन से हैं, WHO के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कहाँ है, जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो काफ़ी कुछ था, शायद मैं लिखवाया होगा मैंने आपको, अगर नहीं लिखवाया तो वीडियो की उम्मीद मत रखना अभी, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम है और टाइम आपके पास भी बहुत कम है, ठीक है। अगर देख लेना, शायद मैंने वीडियो बनाई भी हो, अगर नहीं बनाई तो कोई ना, अपने बिहाफ पर आप कवर कर सकते हो, इजीली आपको नेट पर मिल जाएगा, ओके। तो इंडियाज़ नेशनल सिंबल भी हमने कर लिए, जिसमें हमने नेशनल फ्लैग के बारे में देखा। उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी बताने वाला हूँ थोड़ी सी, ठीक है। जो बच्चे अब तक भाग गए उनका ठीक है, आप समझ सकते हो। जो बच्चे अभी भी वीडियो में स्टे कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ। स्टेट एम्बलम डाला ज़रूर मैंने, स्टेट एम्बलम है, बट संविधान में स्टेट किसको बोला गया है? स्टेट बोला गया है नेशन को, ठीक है। एक लड़की ने उसको क्वेश्चन किया था कि एम्बलम तो पूरे हमारे नेशन का है, स्टेट क्यों डाला आपने टेस्ट सीरीज़ में, स्टेट क्यों डाला? स्टेट इसलिए डाला क्योंकि संविधान में एम्बलम को स्टेट, जैसे नेशन को स्टेट ही डाला गया है, ठीक है। एम्बलम फिर स्टेट का होता है, ठीक है। स्टेट मतलब नेशन, ठीक है। इस पूरे भारत को, इस हमारा जो 4 पाई है भारत, इसको स्टेट बोला गया है संविधान में, इसलिए स्टेट एम्बलम कहना ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, वो अब लिखवाने वाला हूँ। टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल एनिमल, ठीक है। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चा पार्टी क्या बुड़काएगी, मैं आपको बताऊं। ऑप्शन आएगी 8, 7, 6, 5, ठीक है। आप सोचोगे कि यार नेशनल एम्बलम में ऐसे एक शेर ऐसे आगे होता है, 2 हमारे 2 इधर होते हैं, तो एक इसके पीछे भी होगा, ठीक है। 3, 4 तो ये वाले शेर हो गए और एक नीचे होगा कुछ बैठा होगा, ठीक है। मोस्टली बच्चा पार्टी क्या भड़काएगी? 5, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 से 90% बच्चे ये वाला 5 ही भड़का कर आएंगे, 5, कोई 6, कोई 7, ठीक है। बट इसका सही आंसर है टोटल एनिमल जो स्टेट एम्बलम में है वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको अभी स्टेट एम्बलम दिखाऊँ आपको, ठीक है। आपका कवर होगा, अगर देखना है तो अभी दिखा देता हूँ। स्टेट एम्बलम भर, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो इमेज आपको दिखा देता हूँ, स्टेट एनिमल, स्टेट एम्बलम, ठीक है। इसकी 3D पिक देखते हैं, 3D मॉडल। इसमें क्या है देखो, ये 4 तो ये वाले हैं, ठीक है। 4 तो ये वाले हैं ऊपर जो आपको शेर दिख रहे हैं, 4 ही नीचे हैं। इसके बेस में भी कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। एक घोड़ा है, एक बुल है, एक शेर है और एक हाथी है, ठीक है। 4 इसके बेस में है। इस बेस को क्या बोलते हैं? अबैकस, ठीक है। विजिबल, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जो विजिबल एनिमल कितने हैं, जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसके विजिबल एनिमल कितने हैं, आप देखो कितने विजिबल हैं। 3 तो आपको ये दिख रहे और 2 आपको सामने, ठीक है। 3 और 2 कितने विजिबल हैं? 5 विजिबल हैं, ठीक है। विजिबल एनिमल पूछा जाए तो विजिबल है 5, टोटल है 8, ठीक है।
अबैकस में कितने एनिमल हैं? अबैकस में टोटल 4 एनिमल हैं, ठीक है जी। और डायरेक्शन मैंने आप सभी को लिखवा दी थी, कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन सा मूव करता है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखी तो फिर लिख लो, न्यूज़ इज इक्वल्स टू लेब, LEHEV, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ को फेस करेगा लॉयन, ईस्ट को फेस करेगा एलिफेंट, ठीक है, वेस्ट को फेस करेगा हाथी, हॉर्स, हाँ हॉर्स घोड़ा होता है ना, तो साउथ को फेस करेगा बुल, ठीक है। H फॉर मैं हाथी की फीलिंग लेने लग गया था, H फॉर हॉर्स, ठीक है जी। ये याद कर लेना, नॉर्थ फॉर लायन, ठीक है। ईस्ट में कौन? ईस्ट ऑफ एलिफेंट, वेस्ट ऑफ हॉर्स, साउथ ऑफ बुल, ये आप याद कर लेना, ठीक है। पहले शायद मैंने आपको ऐसा लिखवाया होगा, न्यूज़ इज इक्वल्स टू, पहले की बात करता हूँ, पहले वाले लेक्चर में LEBH लिखवाया होगा, वो गलत है, ठीक है। सही कर लेना अगर आपने वो लिखा हुआ है, न्यूज़ इज इक्वल्स टू LEH भी कर लो। ये डायरेक्शन याद करने की फॉर्मूला कह लो, ट्रिक कह लो। बस आज का लेक्चर इतना ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। देखो कब तक बनती है अगली वीडियो। सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है तो आज और कल का दिन है आपके पास, परसों यानी 20 तारीख को कोई भी मुझे टेस्ट सीरीज़ के लिए मैसेज मत करना प्लीज़, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। दिल तो करता है आपसे बातें बहुत करूं, ठीक है, बट आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अपना ध्यान रखते हुए, बिना टेंशन लेते हुए पेपर की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चिल मारना, पेपर ऐसे ही सोचना कि दे देंगे, बहुत छोटा सा पेपर है, कोई इसको बड़ा मत मानो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी आपके पास, बहुत सारे लाइफ अभी आपकी ख़त्म नहीं होने वाली। एक छोटा सा पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। कुछ बच्चे टेंशन ले जाते हैं कि ये नहीं निकला तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये वो वगैरह, ऐसी बात नहीं होती लाइफ में। देखो, अगर हमको किसी फेलियर का सामना भी करना पड़ जाए ना, तो हमारे पास 4 रास्ते और खुल जाते हैं, ठीक है। आज अगर मुझे नौकरी मिल जाती, ठीक है, वैसे तो नौकरी चल छोड़ो, ठीक है, मान लो सपोज करो आज मैं कोई एम्प्लॉयर होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, ठीक है, तो फिर क्या मैं आपके लिए वीडियो बनाता, क्या मैं आपको टेस्ट सीरीज़ देता, और क्या मुझे इतने बच्चे जान पाते, ठीक है, क्या मैं अपने टैलेंट को बाहर निकाल पाता? नहीं ना। तो चिल मारा करो यार, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। बस उसके मालिक के भाने में रहो। आप सभी जाने, जो भी भगवान करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। बस आपके हाथ में क्या है? मेहनत है। आपको अपना काम करना है, भगवान के हाथ में फल देना है, वो अपना काम करेंगे, वो देखेंगे कि किसकी मेहनत ज़्यादा है, वो फल उसी को ही देंगे, ठीक है। आपके हाथ में मेहनत है तो आप मेहनत कर दो, जी जान लगा दो, ठीक है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो जो सिलेक्शन है वो भगवान ही देंगे, ठीक है जी। बैटरी भी लो हो चुकी है। ओके, बाय बाय सभी बच्चों को, अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय।